वेलकम बच्चों, मैं हूं इमरान आजम, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, वी आर डिस्कसिंग नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 and in unit number 4 we are going to discuss today exercise 4.3 and the topic of this exercise is HCF, highest common factor। आज जो एक्सरसाइज हम 4.3 करने जा रहे हैं, इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है HCF। टॉपिक इज HCF। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हमारा टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, और इसमें मेथड, टेक्निक, टिप एंड ट्रिक ये यूज़ करेंगे कि जैसा कि आपने वो एक्सरसाइज 4.1 और 2, इस एक्सरसाइज का ताल्लुक 4.1 और 2 से है। अभी अगर मैं आपको कहूँ ना, आपने जो अलजबरा सीखना था वो 4.1 और 2 में सीख लिया है। अभी इसके बाद अलजब्रिक मैनिपुलेशंस की तरफ हम आएंगे। अलजेब्रिक मैनिपुलेशंस में हम HCF फाइंड करेंगे, LCM फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। ये चीज़ें, इन चीज़ों में फैक्टराइजेशन इन्वॉल्व होगी। फैक्टराइजेशन जो प्रीवियस आपने 4.1 और 4.2 में सीख ली है, और 4.1 और 4.2 में जो आइडेंटिटीज़ यूज़ करके फैक्टराइजेशन आपने सीखी है, वो वही आइडेंटिटीज़ यूज़ करके अब यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो स्टेप्स, मेथड्स, टेक्निक्स होंगी ना, तो वो आप यूज़ करेंगे। बाकी फैक्टराइजेशन का प्रोसेस वही 4.1 और 4.2 के तरीके के जरिए ही है। अच्छा, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए ना, क्वेश्चन भी ऐसे है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। तो आप देखें कि क्वेश्चन नंबर, हम बात करें ना, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो क्वेश्चन है x प्लस वाई होल स्क्वायर, कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन ही इजी दे दिया। अब आप इसमें देखें कि कैसे करेंगे। अब आपके पास क्वेश्चन है, दो आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। आपने इन एक्सप्रेशंस के पहले फैक्टर्स बना लेने हैं। तो आप क्या करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ जाएगा? देखिए, होल स्क्वायर में है ना, तो हम इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वाई 1 और एक्स प्लस वाई 1, 2 एक्स प्लस वाई हम लिख लें। ये जो होल स्क्वायर होने की वजह से हम 2 इसके एक्स प्लस वाई लिख देते हैं। ठीक हो गया। फिर हम करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसकी फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो इसकी फैक्टराइजेशन में क्या आएगा? इसकी फैक्टराइजेशन में आएगा, देखिए आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो इधर मैं लिखता हूं कॉमन फैक्टर्स में लिखता हूं, कॉमन फैक्टर्स। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर आप इसमें देखें ना, तो कॉमन फैक्टर ये हैं, ये एक्स प्लस वाई इसमें भी और एक्स प्लस वाई इसमें भी है। ये कॉमन फैक्टर में आ जाता है। ये किस में आ जाता है? कॉमन फैक्टर में आ जाता है। तो हम कॉमन फैक्टर जो होगा उसको एक दफ़ा लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई में भी, एक्स प्लस वाई में भी, हम एक्स प्लस वाई, ये जो कॉमन फैक्टर है ये लिख लिया। यही जो कॉमन फैक्टर होता है ना, यही हमारे पास क्या होता है? HCF होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? सो HCF इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हमारा आंसर आ गया है।
समझे कि नहीं समझे बेटा? बिल्कुल आसान है। देखें, पहले हमने फैक्टराइजेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की, सेकंड एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की, कॉमन फैक्टर्स दोनों में जो कॉमन है वो लिख लिया, और जो कॉमन होता है ना वही हमारे पास क्या होता है, HCF होता है। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज a माइनस बी होल क्यूब a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, a माइनस बी होल क्यूब a माइनस बी होल क्यूब कामा a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये देखिए, ये आइडेंटिटी है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। सोल्यूशन करते हैं आप, और सोल्यूशन में आप लिखते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ, किसकी फैक्टराइजेशन, a माइनस बी होल क्यूब की फैक्टराइजेशन करते हैं। अब ये जो क्यूब लिखा हुआ है ना, हमने क्यूब की आइडेंटिटी नहीं खोलनी, यहाँ पर फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स में ये क्यूब का मतलब है कि 3 फैक्टर्स है, तो हम a माइनस बी एक लिख लेंगे, a माइनस बी एक दफा फिर लिख लेंगे, a माइनस बी एक दफा फिर लिख लेंगे। समझ गए? तो a माइनस बी क्यूब है, तो a माइनस बी 1, a माइनस बी 2, a माइनस बी 3, 3 फैक्टर की फॉर्म में लिख लिए। फिर हम लिखते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ, किसकी फैक्टराइजेशन, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर की फैक्टराइजेशन। तो अगर आप देखें ना, a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, ये किसके इक्वल बनता है, ये बनता है a माइनस बी होल स्केयर के इक्वल बनता है। अगर a माइनस बी होल स्केयर के इक्वल है, तो a माइनस बी होल स्केयर को आप कैसे लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं a माइनस बी होल स्केयर को a माइनस बी एक और a माइनस बी एक। स्केयर है ना, तो स्केयर है तो आपने 2 दफा लिख लिया। अब आप करते हैं कि कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स कॉमन है इसमें, अब वो इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया। देखें, a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, एक हो गया। फिर a माइनस बी इसमें भी है और a माइनस बी इसमें भी है, इसका मतलब है 2 हैं। a माइनस बी कितने हैं कॉमन फैक्टर में, कितने आ रहे हैं, 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। कितने कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। 2 कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं बच्चों, अल्लाह आपको भला करे, तो 2 कॉमन फैक्टर हैं a माइनस बी एक और a माइनस बी एक। तो यही a माइनस बी हमारा क्या होगा, HCF होगा। सो व्हाट विल बी HCF, HCF विल बी a माइनस बी होल स्केयर। समझिए बच्चों, आप ये भी कह सकते हैं कि HCF जो होता है ना, इसमें देखिए पावर 3 है, इसमें पावर 2 है, तो ये स्मॉलर पावर वाला फैक्टर होता है ना, वो HCF होता है। कौन सा, स्मॉलर पावर वाला फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम जाते हैं। यानी कि देखिए, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, a क्यूब p माइनस ab क्यूब कॉमा a5 b स्केयर माइनस a स्केयर b5। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन आप फर्स्ट की फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ a क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब। तो इसकी फैक्टराइजेशन में अगर आप देखें ना, पहले तो आप देख रहे हैं कि इसमें से कॉमन आ रहा है, कोई नंबर्स कॉमन आ रहे हैं। क्या कॉमन आ रहा है, अब a इसमें भी है और a इसमें भी है। क्या चीज कॉमन आती है, जो स्मॉलर पावर होती है ना वो कॉमन आती है। क्या कॉमन आती है, जो स्मॉलर पावर होती है ना वो कॉमन आती है। अब स्मॉलर पावर हमारे पास क्या है, a है, दूसरे b और b क्यूब में स्मॉलर पावर b है, a b कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, a b। जब a b कॉमन लेंगे ना, तो इसमें से क्या बचेगा, इसमें से बचेगा a स्केयर माइनस इसमें से बचेगा b स्केयर। देखें, इसमें से a कॉमन आ गया तो a स्केयर बच गया, b भी कॉमन ही है, और इसमें से a कॉमन आया हुआ है, b क्यूब में से b कॉमन आ गया तो b स्केयर बच गया। अब ये लिखेंगे हम a b a माइनस बी a प्लस b, ये a स्केयर माइनस b स्केयर की आइडेंटिटी लगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो अब हम दूसरे नंबर पे फैक्टराइजेशन करते हैं कि
फैक्टराइजेशन ऑफ, किसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम, a पावर 5 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b पावर 5। अगर इसमें देखें ना तो इसमें भी कॉमन आ रहा है, पहले a पावर 5 है, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, b पावर 2 है और b पावर 5 है तो b स्क्वायर कॉमन आएगा। जो छोटी पावर होती है ना वो कॉमन आ जाती है, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर आएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहां पर a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी बनती है, क्या आइडेंटिटी बनती है, a क्यूब माइनस b क्यूब की। कैसे, अब देखें ए बी एक और ए बी एक, दो लिख लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे बताएं जनाब के कॉमन फैक्टर कौन से हैं इन दोनों में। हम लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स, कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर्स आप इस तरह लाइन लगा लें, ये ए बी इधर भी है और ए बी इधर भी है, ए बी कॉमन है, फिर ए बी कॉमन है, फिर ए माइनस बी इधर भी है, ए माइनस बी इधर भी है, ये कॉमन होगी। और कुछ कॉमन है, ए प्लस बी इधर है, इधर नहीं है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इधर है, इधर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर कौन 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 से हुए, ए बी के साथ ए माइनस बी कॉमन हुए, तो यही है हमारा एच सी एफ, दैट इज ए बी के साथ ए माइनस बी, एंड इट्स आवर आंसर। समझे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 49 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 माइनस 21। तो इसकी अगर हम बात करें तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 49 के ऊपर आइडेंटिटी लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 49 के ऊपर क्या लग रही है, आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके ऊपर हम मिड टर्म ब्रेक मेथड कर लेंगे, जो कैलकुलेटर के जरिए आपको मैंने मेथड समझाया। एक्स स्क्वायर हम करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 49, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49 का हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। एक दफा प्लस आएगा और एक दफा माइनस आएगा, क्या आएगा, ऐसे होएगा x प्लस 7 और x माइनस 7। फिर हम करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ, किसकी फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 की, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 की। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका कैसे करते हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड। क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड। ये है कैलकुलेटर मेरे हाथ में, देखें कैलकुलेटर के ऊपर कैसे करते हैं। मॉड का बटन प्रेस किया, 5 का बटन प्रेस किया, 3 का बटन प्रेस किया, आ गया ए बी सी। पहले हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए होता है 1 है, 1 बटन प्रेस किया इक्वल, एक्स का कोएफिशिएंट बी होता है -4 का बटन प्रेस किया इक्वल, तीसरे नंबर पे सी -21 है, -21 के बाद बटन दबा दिया इक्वल, अभी -21 ही है। ये x1 की वैल्यू 7 आई है, x2 की वैल्यू -3 है। हम इधर साइड पे लिखेंगे ना 7 -3 लिख के फिर इनके साइन चेंज करते हैं -7 3, क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं -7 3। तो क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 3x -21। तो इनके ऊपर आप अल्लाह आपका भला करे हो जाता है क्या, मिड टर्म ब्रेक फैक्टराइजेशन हो जाती है। एक्स स्क्वायर -7 में से x कॉमन लेंगे तो ये x -7 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये x -7 आ जाएगा। तो ये आप देखें x -7 एक, x प्लस 3 दूसरा, ठीक है। अब अगर हम इनमें चुने, क्या चुनते हैं हम इनमें से, कॉमन
factors. So what are the common factors in these two factorization? x minus 7 प्लस इधर है नहीं है, x minus 7 इधर भी है, x minus 7 इधर भी है, तो कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? x minus 7। तो HCF क्या हुआ? HCF हुआ आपके पास x minus 7। इट इज योर आंसर। समझे बच्चों? तो ये है, अल्लाह आपका भला करे। हुआ हमारे पास। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, 12x square plus x minus 1, 12x square plus x minus 1, comma 15x square plus 8x plus 1, 15x square plus 8x plus 1। अब इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड जो कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको कराता हूं, आप करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। देखिए, ठीक है, मिड टर्म ब्रेक मेथड करते हैं। आपके सामने है मिड टर्म ब्रेक मेथड का तरीका, पहले से आया हुआ है ना x2। इसको क्लियर कैसे करेंगे? शिफ्ट का बटन दबा के, 9 का बटन दबा के, 3 2 दफा इक्वल का बटन दबाएंगे तो ये क्लियर हो जाती है स्क्रीन। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 है, पहले हम मॉड 5 3 कर लिया। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 12 है, 12 इक्वल, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 इक्वल, कांस्टेंट टर्म -1 है, -1 इक्वल, फिर इक्वल दबाएंगे। 1/4 एक आई है और -1/3 आया है। देखना क्या आए फैक्टर्स आए हैं 1/4 -1/3। जब इस तरह के हो ना तो फिर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 3, 4 1 3, -4 आता है। फिर क्या कर लेते? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा -4। फिर इनके साइन चेंज करते हैं, -3, 4, ये फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या फैक्टर्स आ जाते हैं? -3, 4। क्या फैक्टर आ जाते हैं? -3, 4। तब देखें इसकी फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी? इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी 12x स्क्वायर -3x प्लस 4x -1। अब पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है, तो इधर अंदर क्या बचेगा? 4x -1। अगली दो टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो +1 कॉमन ले लेंगे, 4x -1। तो ये क्या बन जाएगा? 4x -1 1, 3x + 1 1। ये फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास किसकी? 12x स्क्वायर प्लस x -1 की। अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन? 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 की इक्वल करके। इसमें भी उसी तरह ही प्रीवियस को क्लियर ऐसे करना है कि शिफ्ट 9 3 इक्वल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 15 है, नहीं पहले हम मॉड में जाते हैं ना, मॉड 5 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 15 है, 15 इक्वल, एक्स का कोएफिशिएंट 8 है, 8 इक्वल, कांस्टेंट टर्म 1 है, 1 इक्वल, -1/5 और -1/3 दो फैक्टर आए हैं। क्या फैक्टर आए हैं? -1/5 -1/3 आए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 1 3, -3 और -5, और साइन चेंज करेंगे तो 3, 5 साइन आ जाएंगे। तो बिल्कुल देखें 3 + 5 करने से क्या आता है? 8। 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1। तो पहले क्या कॉमन लेंगे हम? 5x कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे हम? 5x कॉमन ले लेंगे। जब 5x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या क्या टर्म्स बचेंगी वो आप देखें।
5x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 1। 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x प्लस 1। कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो ना तो 1 कॉमन लेते हैं, प्लस हो तो प्लस 1 लेते हैं, माइनस हो तो माइनस 1। क्या कॉमन आ जाएगा? 3x प्लस 1 1, 5x प्लस 1 2। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स तो बताओ कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? देखे ना, 4x माइनस 3 इधर है, क्या इधर है? नहीं, नहीं है ये कॉमन फैक्टर। 3x प्लस 1 इधर है, क्या इधर है? यस, ये 3x प्लस 1 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है। 5x प्लस 1 इधर है, इधर नहीं है, ये भी नहीं है। 3x प्लस 1 ये कॉमन फैक्टर है और यही है हमारा HCF, दैट इज 3x प्लस 1 एंड इट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अभी कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम? क्वेश्चन 6 तक कर चुके और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम आते हैं, सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर। क्वेश्चन नंबर 7 इज सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर, सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर कॉमा ए सी एक्स स्केयर, ए सी एक्स स्केयर माइनस बी सी एक्स, बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स, ए डी एक्स माइनस बी डी, माइनस बी डी। तो अब यहां पर आप देखें कि जब हम सॉल्व करेंगे ना तो अगेन वी विल फैक्टराइज। हम ऐसे कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ, पहले फर्स्ट वाले के लिए लेते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन? सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर की फैक्टराइजेशन। तो इसके सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर में कुछ भी नहीं नजर आ रहा, तो हमें आइडेंटिटी नजर आ रही है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। हम ऐसे कर लेंगे कि सी एक्स होल स्केयर माइनस डी होल स्केयर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी में लिख नहीं रहा, आपको आइडेंटिटीज बेटा आती हैं, आप 4.1 और 4.2 देखेंगे, डिटेल से आइडेंटिटीज मैंने एक्सप्लेन की हुई है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह आ जाएगा सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स माइनस डी आ गया। फिर हम करते हैं फैक्टराइजेशन सेकेंड वाले की। फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड क्या है? ए सी एक्स स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। देखिए फैक्टराइजेशन करें इसकी, करें इसकी फैक्टराइजेशन। कैसे होगी फैक्टराइजेशन इसकी? देखिए ए सी एक्स स्केयर माइनस बी सी, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? इसमें सी ए है, इसमें नहीं है, ए कॉमन नहीं आ रहा। इसमें सी है, इसमें सी है, कॉमन आ रहा है। इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, कॉमन। सी एक्स कॉमन ले लें। जब सी एक्स कॉमन ले लेंगे तो इसमें से क्या बचेगा? ए एक्स। सी एक्स कॉमन ले लिया ना, इसमें से कॉमन क्या आ गया? ए एक्स और माइनस बी। क्या आ गया? ए एक्स माइनस बी। अब इसमें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है? नहीं। डी कॉमन आ रहा है? यस। एक्स कॉमन आ रहा है? नहीं। तो ये प्लस डी कॉमन आएगा, तो ए एक्स माइनस बी ये आ गया। अब ए एक्स माइनस बी इसमें भी है, इसमें भी है, ए एक्स माइनस बी इधर आ गया, सी एक्स प्लस डी इधर आ गया। ये सी एक्स प्लस डी इधर भी है, सी एक्स प्लस डी इधर भी है। अभी हम क्या कहेंगे? अभी हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स? अंडरलाइन कर लें। सी एक्स माइनस डी इधर भी है, सी एक्स प्लस डी इधर भी है और सी एक्स प्लस डी इधर भी है, तो यही कॉमन है। यही क्या हमारे पास कॉमन? सी एक्स प्लस डी इधर आ गया और यही हमारे पास क्या आ जाता है? एच सी एफ, दैट इज सी एक्स प्लस डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते, 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज एम स्केयर माइनस एन स्केयर, एम स्केयर माइनस एन स्केयर कॉमा एम फोर माइनस एन फोर, एम फोर माइनस एन फोर कॉमा एम सिक्स माइनस एन सिक्स।
m6 माइनस n6। प्रीवियस एक्सरसाइज में 4.2 में ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हम फैक्टराइजेशन करते हैं। सॉल्यूशन में फैक्टराइजेशन करेंगे हम। सॉल्यूशन फैक्टराइजेशन सारे नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं हम? पहले हम करते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी फैक्टराइजेशन? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एम प्लस एन और साथ आएगा एम माइनस एन। ये आ गया। फिर हम करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ m4 माइनस n4। m4 माइनस n4 के ऊपर अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फैक्टराइजेशन लगेगी। कैसे? m स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। हम कर लेते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और साथ ही m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको फर्दर देखो, चेक करो कि फैक्टराइजेशन हो रही है कि नहीं। यस, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के ऊपर फैक्टराइजेशन हो रही है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये हो गया, m प्लस n ये हो गया, m माइनस n ये हो गया। इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई है। फिर हम कहते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ इसकी फैक्टराइजेशन m6 माइनस n6 की। ठीक है, आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पहले लेके आ जाए इसको। कैसे? m क्यूब का स्क्वायर माइनस n क्यूब का स्क्वायर। समझ गए? ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। ठीक है, एक दफा प्लस का क्या मतलब कि m क्यूब प्लस n क्यूब और m क्यूब माइनस n क्यूब। अब देखें क्यूब की आइडेंटिटीज। बेटा आइडेंटिटीज से खेलना है। जब तक आप 4.1 और 4.2 के ऊपर कमांड नहीं हासिल कर लेंगे आप चैप्टर नंबर 4 में आगे चल नहीं सकते। m क्यूब प्लस n क्यूब में m प्लस n, m स्क्वायर माइनस m n प्लस n स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी। m क्यूब माइनस n क्यूब में m माइनस n, m स्क्वायर प्लस m n प्लस n स्क्वायर, ये आ गया। अब मुझे बताएं कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स चेक करते हैं। m प्लस n इधर